हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार और आरती गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ज्योमेट्री का अगला जो टॉपिक था, मैंने कल जो पढ़ाया था साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। साथियों, उनका कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है जो आज हम उसको अच्छे से स्मार्ट अप्रोच के साथ एक्सप्लेन करूंगा। यदि वीडियो आपको क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी ऐसे ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट आपको टाइम पर मिल सके। तो साथियों, हमारा क्या था, कल का टॉपिक था, आज भी हमारा वही कोई कंसेप्ट है, पार्ट 2 है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है इसी को बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, परिकेंद्र। पार्ट 2 में हमको आज सीखना है, हमें सीखना ये है, कंसेप्ट हमारा ये है कि आर इक्वल टू होता है ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ए बी सी एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आर क्या होता है, तो इसको परित्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? परित्रिज्या। परित्रिज्या समझ में आ गया? तो आर को क्या बोला जाएगा? परित्रिज्या बोला जाएगा। तो अब हमें आपको यही हमें प्रूव करना है कि आर बराबर ए बी सी अपान 4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कैसे आया है इसी को हमें आपको सिखाना है। तो हम चलते हैं, अच्छे से आपको सिखाते हैं। कहीं भी दिक्कत आएगी आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो साथियों, ए बी सी याद रखिएगा, ए और बी क्या है, तो इस त्रिभुज का क्या है? साइड है। क्या है? साइड है। सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ए बी सी क्या है, तो इस त्रिभुज का साइड है, भुजा है। तबीयत नहीं सही है साथियों, खांसी आ रही है। तो आपका हमें एक चीज आपको और दिखाना है कि ये आर बराबर ए बी सी अपान 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो क्यों है, इसका हम आपको सिखाते हैं। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन रूल। कौन सा? साइन रूल फार्मूला। साइन रूल फार्मूला में क्या होता है, मैं आपको बता दूं उसका फार्मूला क्या होता है। तो ए अपान साइन ए, ओके, इक्वल टू बी अपान साइन बी, इक्वल टू सी अपान साइन सी। ओके, इक्वल टू होता है 2r। ये आप भूलिएगा मत इस चीज को। क्यों का जवाब हमें यहां से मिलेगा, इस चीज को आप लोग भूलिएगा मत। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, r बराबर ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। इसको आप नोट कर दीजिए। साथियों, ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी, सी अपान साइन सी इक्वल टू 2r दिया है। तो साथियों याद रखना, किसी एक के बराबर हम 2r कर सकते हैं, मतलब कि ए अपान साइन ए के बराबर भी 2r कर सकते हैं, बी अपान साइन बी के बराबर भी हम क्या कर सकते हैं, 2r कर सकते हैं, सी अपान साइन सी के बराबर भी हम 2r कर सकते हैं। इसका मतलब ये हम आपको बता देता हूं कि ये हो जाएगा आपका, यहां से निष्कर्ष निकले, यहां से हम निकाल के उठा के लेके आएंगे, ए अपान साइन ए इक्वल टू हमारा यहां हो जाएगा 2r। ओके, यहां से हम क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू निकालेंगे, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका ए अपान 2r। इस चीज को आप लोग भूलेगा मत, इसका जरूरत पड़ेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल पे आते हैं। ट्रायंगल में मैंने आपको बताया है कि हम साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर करेंगे। ठीक, यहां से भी और इसको भी। ओके साथियों, इसको अब क्या करिए, मिला दीजिए। इसको मिला दीजिए।
समझ में आ गया। जैसा कि ये आपको पता होगा कि तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट को कट करती है उसी को बोलते हैं क्या, परिकेंद्र बोलते हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक, और ये ए से लेके यस, यहाँ पे हम इसको यस से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैपिटल आर, इसको भी बोला जाता है कैपिटल आर, इसको भी बोला जाता है कैपिटल आर, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। ठीक, क्योंकि जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो सरकम सेंटर है, इस त्रिभुज का जो सरकम सेंटर है, यही सरकम सेंटर इस वृत्त का केंद्र का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, केंद्र का काम कर रहा है। इसलिए केंद्र से परिध के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसलिए हम इसको आर से डिनोट किए, जैसा कि मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अच्छे से आपको समझाया था। इस चीज को आप लोग भूलिएगा मत। यहां तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब इस त्रिभुज का हम एरिया निकालते हैं। त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो त्रिभुज की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, याद रखिएगा, ये दोनों भुजा और उसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, सी बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा में ये क्या है, ई वाला कोण हो जाएगा ए, साइन ए हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए 1/2 बी सी इंटू साइन ए, ये जो साइन ए दिख रहा है ना, ये वाला, इस साइन ए बराबर यहाँ के हम इसको उठा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, A/2R। अब इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 ABC इंटू हो जाएगा आपका 2R। ठीक, करेंगे तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ABC अपॉन 4R। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए इस R को हम क्या करेंगे, यहां पर भेज देंगे। जब R को हम यहां पर भेज देंगे साथियों, और इस त्रिभुज को यहां भेज देंगे, तो जाएगा ABC इक्वल टू 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हम क्या किए, प्रूव कर दिए हैं। आपको जहां ना समझ में आए उसे आप पूछिए। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन ए बराबर A/2R होता है, तो क्यों होता है इसको भी हम आज सिखाते हैं। चलिए देखिए, ये आपको क्या है, त्रिभुज, ट्रायंगल है सी। ठीक, यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, और इस पॉइंट को यहां से हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इसको एस पॉइंट बोलते हैं, हम आपको सिखाए भी है, जब कोई रेखा पे यदि परपेंडिकुलर लाइन हम खींचते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन के किसी भी पॉइंट से और रेखा के इन दोनों एंड पॉइंट को यदि हम मिलाएंगे, तो वो जो दूरी होगी इक्वल होती है। वो आपको पहले से बता चुके हैं। साथ ही साथ ये भी हम बताए हैं, ये आर का काम करता है। किसका काम करता है, आर, त्रिज्या। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, हमें यदि इसको हम इस त्रिभुज को, त्रिभुज BS, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं T, BST को और STC को यदि हम सर्वांशम सिद्ध कर दें, तो हमें इस वाले एंगल का पता चल जाएगा और इस वाले एंगल को आपस में बराबर रहेंगे। ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर रहेगा, क्योंकि सर्वांशम का मतलब क्या होता है, चीजें एक दूसरे को क्या होगा, जैसे ये है, ऐसा दिख रहा है ना, क्या हमारा ये पीछे वाला हाथ आपको दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है। सर्वांशम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट साइज का होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। तो उसी प्रकार इसको हम, इसको जब इस पे पलटेंगे तो ये पूरी तरह से इसको क्या करेगी, दूसरे वाले को ढक लेगा। समझ में आ गया। जब ढक लेगा तो उसके साइड बराबर, एंगल बराबर, सारे कुछ बराबर। ओके, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांशम। तो त्रिभुज, अब देखिए ये आर है,
ए बी आर है, तो एक दूसरे के बराबर हुए। त्रिभुज त्रिभुज दोनों में जो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है एस टी वो कॉमन हो जाएगा, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है जैसा कि मैंने बताया है, तो ये और ये ए बी आपस में आधा आधा हो जाता है। इसका मतलब कि ए बाई टू। ओके, यहाँ से कोई दिक्कत आपको? ठीक। अब चलिए, तो हम अब देखिए आर आर ए बी बराबर ए साइड ए बी साइड बराबर ए बी साइड बराबर ए और ए साइड आपस में बराबर, तो क्या तीनों साइड आपस में बराबर हो गए? तो साथियों जब तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। किससे सर्वांगसम होगा? तो एस 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 से, तीनों साइड इसके क्या है? बराबर है। तो त्रिभुज बी एस टी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एस टी सी के। किससे? याद रखिएगा, एस 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 एस, मतलब कि तीनों साइड आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत? ठीक। तो अब हम आएंगे त्रिभुज, किसी एक एंगल को उठा लीजिए, तो ये इसको अब ये हो जाएगा क्या हमारा? ए मान लीजिए इसको, जब आपस में बराबर इसको ए मान लीजिए। ओके, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है इसके पिछली क्लास में, ये वाला एंगल इसका मतलब इस ए वाले एंगल का ये वाला एंगल दूना होता है, इसलिए हम इसको ए मान, ठीक ना। तो त्रिभुज एस टी सी में, ठीक, एस टी सी में हम क्या करेंगे? साइन ए इक्वल टू, इसको ए को हम साइन ए मान लिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है एल लाल बटे का। ये वाला फार्मूला आपको पता है कि नहीं? तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटा के कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसका मतलब एल हो जाएगा अपान कर्ण हो जाएगा। तो इसका जो साइन ए है इसका लंब क्या है? तो उसके सामने वाली भुजा को ही लंब बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए बाई टू इक्वल टू कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? आर है। अब इक्वल करेंगे तो इस आर को जब ऊपर भेजेंगे साथियों इधर, तो हो जाएगा आपका ए अपान टू आर। ठीक, अब थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इधर देख लीजिए। तो हमारा अंततः निष्कर्ष निकल के क्या आया है कि साइन ए इक्वल टू हो जाएगा ए अपान टू आर। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, जो कि आपको हमने नोट कर लीजिए।